आज हम पढ़ेंगे साइलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब फॉर ऑल द न्यू वीडियोस। तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स यानी कि उसकी विशेषताओं को पढ़ना आवश्यक होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So guys, this video is going to be very brief and interesting, so watch till the end. So let's start with the first feature of constitution. First feature क्या है? तो the first feature of Indian constitution is that this is lengthiest written constitution. अब आपको ये चीज तो पता ही है कि इंडिया का संविधान रिटन है, लिखित रूप में है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान अगर किसी का है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है। अब देखिए, हम 3 चीजें पढ़ते हैं जब हम कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये 3 चीजें क्या हैं? आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स। यह 3 चीज हम हमेशा पढ़ते हैं एवं पढ़ते रहेंगे आगे तक। तो आर्टिकल्स, आज के टाइम में कितने आर्टिकल्स हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 465 आर्टिकल्स हैं एट प्रेजेंट। एवं इनिशियल स्टेज में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम में 395 आर्टिकल्स थे। अब बात करते हैं शेड्यूल की। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, उस समय 8 शेड्यूल्स थे। पार्ट्स की बात करें, एट प्रेजेंट में है 25 पार्ट्स, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, उस समय 22 पार्ट्स थे। तो अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल्स, schedules and parts of Indian Constitution. So let's see the second feature of Indian Constitution, that is independent judiciary. अब judiciary क्या होता है? इसको बोला जाता है न्यायपालिका। मतलब अब यहाँ पे कुछ न्याय की बात हो रही है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि हमारी न्यायपालिका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है एवं सिंगल है। अब देखिए, न्याय देने का काम कौन करते हैं? कोर्ट्स करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, पूरे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होते हैं, एवं पूरे कंट्री के लेवल पे या पूरे नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, SC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये सभी कोर्ट्स लोगों को न्याय दिलवाते हैं। अब देखिए, ये जो जुडिशरी का काम है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंटरप्रिटेशन करनी है या कुछ चेंजिंग करनी है तो उसकी भी सुप्रीम पावर किसके पास है? तो उसकी सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पास है। नाउ लेट्स सी द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। तो हमारा भारत क्या है? हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब यहाँ पे किसी भी एक धर्म को अलग से इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। समझे? जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उन सबको इक्वल कंसीडर किया जाता है, उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टेट जो है उनको इक्वल सपोर्ट करती है। ऐसा तो नहीं है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, कोई हमारा ऑफिशियल धर्म है, सभी धर्म इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हम हर एक रिलीजन को इक्वल सपोर्ट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वल सपोर्ट किया जाता है। और जो इंडिया है, जो हमारा देश है, वो एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलर कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है इसका भी पता होना हम सबों को जरूरी है। अब देखिए, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वोटिंग। तो इतना तो हमें पता है कि कुछ वोटिंग से रिलेटेड है।
अब इसमें मेन चीज ये आती है कि हर एक इंडियन सिटीजन जो भी 18 साल से ऊपर का है उसको राइट टू वोट इन इलेक्शन है। तो देखिए जो भी इलेक्शंस होते हैं हमारे उनमें वोट करने का पूरा पूरा अधिकार है, पूरा पूरा राइट है। अब उस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये इन सभी चीजों के बेसिस पर उन पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको वोट देने का अधिकार है, बस ये वोटिंग से रिलेटेड है, राइट टू वोट। नाउ द फिफ्थ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लेंड क्या होता है। तो देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ प्रोविजंस है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें इन प्रोविजंस में अमेंड करना है, मतलब उसमें सुधार करना है, तो कैसे करेंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इसमें इजीली से सुधार हो जाएगा। कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जिनमें अगर हमें अमेंडमेंट करनी है, सुधार करना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, अब देखिए रिजिडिटी का मतलब क्या होता है। तो कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट करनी है या सुधार करना है तो बहुत टफ होता है। टफ क्यों है, तो पहले पूरा का पूरा पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एवं राज्यसभा, इन तीनों की परमिशन लेनी पड़ती है। फिर अगर वो प्रोविजन किसी स्टेट से रिलेटेड है, किसी स्टेट की बात हो रही है, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो भी विधानसभा है या विधान मंडल है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसके बाद उसमें अमेंडमेंट होगा। तो देखा ना कितना लंबा प्रोसीजर है इसमें। अगर इसमें से किसी ने भी मना कर दिया तो फिर काम खराब। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। नाउ द सिक्स्थ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में है सेंटर में भी और स्टेट में भी। अब इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है कि इसमें पार्लियामेंट होगी, प्रेसिडेंट होगा। सेंटर लेवल पे बात करें तो हमारे पास पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन। स्टेट की बात करें तो हमारे पास गवर्नर है, और ये गवर्नर कौन होता है, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। बट इन दोनों को वर्क्स किस पे करना पड़ता है, तो दे हैव टू वर्क और दे हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इनको तो वैसे नॉमिनल पावर्स ही होते हैं, बट ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी ऑप्शन था, बट हमारे संविधान निर्माता ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं, तो आपने सुना ही होगा, नेशनल इमरजेंसी लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, स्टेट इमरजेंसी लगी है, या फिर उसे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, वो लगा है। तो ये क्या होता है, तो देखिए अगर कोई बाहर से हमारे देश पर आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तो क्या होगा। अब हमारे देश में जो भी कंट्रोल है वो सारा का सारा सेंटर के पास चला जाएगा। स्टेट का कंट्रोल जो है वो छीन जाएगा, सेंटर के पास चला जाएगा। फिर सेंटर से जो ऑर्डर्स आएंगे वही इंप्लीमेंट होंगे। तो किसी भी तरह की इमरजेंसी हमारे स्टेट यानी हमारी कंट्री में अगर लगती है, कुछ भी इश्यूज होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो कैसे हैंडल किया जाएगा, उसको सेंटर ही हैंडल करेगी। बट सेंटर भी कैसे हैंडल करेगी, उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस है। तो वो सब किस में है, इमरजेंसी प्रोविजंस में। तो देखिए सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, blend of rigidity and flexibility, parliamentary form of government, and emergency provisions. So guys, these were the salient features of Indian Constitution. Thanks for watching. Looking forward to seeing you in the next video. Don't forget to hit the subscribe button if you haven't already. Happy learning and see you soon.